नमस्कार, गतिमान 24 न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पेश है एक ज्योतिष चर्चा। पिछले 2 सालों से कोरोना के प्रकोप को झेलते हुए लोग परेशान हो गए हैं। पिछले 6 महीने से चीजें थोड़ी सी ट्रैक पर आने लगी हैं, लगा कि चीजें सुधर रही हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने लोगों को फिर से भ्रमित और व्यथित कर दिया है। ऐसे में नया साल कैसा रहेगा, इसे लेकर लोगों में काफ़ी जिज्ञासा है। तो नया साल इस बार कैसा रहेगा, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य हबीब। नमस्कार जी, मैं आचार्य हबीब या कहिए ज्योतिषाचार्य हबीब, गोल्ड मेडलिस्ट और विश्वविख्यात। आज जैसे ही हम भारतवर्ष में देख रहे हैं कि बड़ा नववर्ष का बड़े उल्लास से स्वागत किया जा रहा है 2022 का, तो हम ज्योतिषियों का भी एक अपना अलग से वर्ष के बारे में कुछ राय होती हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इस बार जो हमारा ख्रिस्त ईयर है, जो ईसाई वर्ष है, वो हो रहा है वृश्चिक लगन के अंदर, क्योंकि वर्ष बदलता है रात को 12 बजे और 12 बजे हमारा शनिवार का टाइम भी है। यूँ तो हमारा भारतीय वर्ष भी और ये जो ईसाई वर्ष है, इन दोनों वर्षों में शनि की प्रधानता है, लेकिन जो ये सन है 2022 ये वृश्चिक लगन के अंदर हो रहा है, तो ये हमारे भारत के संबंध में कई विसंगतियाँ लेकर आ रहा है। और ये ऐसी ऐसी विसंगतियाँ हैं कि जो अभी हम मानसिक रूप से उन विसंगतियों को सहन करने की अभी क्षमता नहीं है, और उससे हमारा जो आने वाले सभी जीवों पे, मान लो कोई भी है, पशु पक्षी भी हो चाहे पौधा हो, क्योंकि गुस्से में आके आदमी पौधे भी तोड़ेगा तो मनुष्य लड़ेगा भी, जीव की हत्या भी करेगा। इस साल 2022 में वृश्चिक लगन में ये वर्ष उदय हो रहा है, और वृश्चिक लगन का स्वभाव इस बार उग्र है। उग्र होने का वर्तमान में जो है, जो आज हमारे शनिवार से शुरुआत 1 तारीख की हो रही है, इस राशि में, इस लगन में केतु बैठा हुआ है। यूँ तो केतु देवता ग्रुप का है, लेकिन जातिगत ये ईसाई माना जाता है। तो इस बार हमारे भारतवर्ष में ईसाई संस्कृति का बोलबाला होगा, या मुख्य रूप से हम कहें कि जो अमेरिकी संस्कृति है उससे हमारे भारत में बहुत प्रभाव पड़ेगा। और वहाँ की संस्कृति क्या है, जो अन्य देशों के मुकाबले या जो समाजवादी देश होते हैं उनके मुकाबले वो थोड़ी सी हटके है। समाजवादी देश में समाज को इकाई मान करके तब राज्य शासन करता है। शासन प्रशासन का जो अपना कार्य होता है वो सामान्य गरीब जनों का, पिछड़े जनों का, अपंग लोगों का, या जो बेसहारा है उनके लिए सहयोग करना होता है। लेकिन ये राशि ऐसी है कि ये किसी को नहीं देखती, और किसी को ना देखना हमारे भारत के लिए बहुत कठिन पड़ेगा। कठिन ये पड़ेगा कि जिस प्रकार से अमेरिका जैसा देश, वहाँ के जो असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो इस तरह से बंधन में होते हैं, बहुत योग्य होने के साथ भी उनकी योग्यता का कोई उपयोग नहीं होता है। हालांकि ये संस्कृति कुछ दिनों से हमारे भारत में है कि हम जिससे भी मिलते हैं उसका एक दूसरा विकल्प भी पहले साथ रखते हैं। जैसे अगर उसने गलत बोल दिया हमें कि भाई तेरे तो नाक टेढ़ी, तो बस हम अनुमान लगा लेंगे यार इसके साथ बैठेंगे तो हमारी नाक भी टेढ़ी हो जाएगी, तो वो अलगाव पैदा कर लेता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के जो हमारा टाइम कुछ दिनों से चला हुआ भी है, और ये 2022 तो मुख्य रूप से, क्योंकि इस बार जिस मुख्य ग्रह को हम मान के चल रहे हैं शनि को, ये इस बार वक्री और मार्गी हो रहा है। अर्थात आज ये 10 नंबर की मकर राशि में है, और 29 अप्रैल को ये अपनी ही राशि में कुंभ में पहुंच जाएगा। कुंभ में तो थोड़ा सा ही प्रश्न होता है, लेकिन जो लगन की राशि है उससे ये अच्छी स्थिति में नहीं है। दूसरे, जब ये 12 जुलाई को अपनी फिर इसी राशि में लौट कर आएगा, अतिक्रमण करेगा ये इसमें, तो ये तब भी उतना संतुष्टि से फल नहीं देगा। मुख्य रूप से जिनके ऊपर साढ़े साती है या ढैया है, उन लोगों को सबको ये काफ़ी प्रभावित करेगा। ये बड़ी विडंबना है कि मनुष्य मात्र सदैव ही अपने को दुखी महसूस करता है। दुखी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने अगर किसी बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा, लेकिन फिर भी वो कभी भाग्य को, कभी ईश्वर को, कभी किसी और अन्य चीज़ों को, कभी अपनी परिस्थितियों को देख के वो दुखी होता रहता है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं आज कि ये सब चीज़ें करने वाले हमारे ग्रह भी होते हैं, जहां हम अनेक चीज़ों को हम कुछ भी कह सकते हैं कि वो चीज़ हमको प्रभावित कर रही है कि भाई हमें आज जाना था, सवारी नहीं मिली हमको,
लेकिन ये सब चीज़ें ग्रहों के अंदर आती है और मैं मानता हूँ और देखता भी हूँ कि इन ग्रहों से कोई भी शक्ति नहीं बची है। जिस प्रकार से ज्योतिष में नवग्रहों का उल्लेख है, उसमें जो शनि का उल्लेख है, उसका मुख्य रूप से अधिकांश ज्योतिषी लोग ज़्यादा जिक्र करते हैं। कभी किसी को ढैया बताएंगे तो कभी किसी को 7.5 बताएंगे, किसी के नाम की राशि बताएंगे। लेकिन ये सच भी है, शनि किसी को छोड़ता भी नहीं है। जैसे अभी हम मेष राशि को ले लें, मेष राशि के लिए अब शनि से चौथे पड़ रही है। चौथे का मतलब है केंद्र में ही होना, और मेष राशि का केंद्र में होना ये कई कारणों से कष्ट देने वाला भी है, क्योंकि ये व्यक्ति को, जो भी मेष राशि से जुड़े हुए हैं, जो जन्म की राशि हो चाहे बोलते नाम की राशि हो, ये आदमी को एक अंतर्मुखी बनाएगी, लोगों से धोखे दिलवाएगी और स्वास्थ्य को खराब करेगी और माथे आदि में चोट की संभावना बढ़ाएगी। राशियाँ 12 होती हैं, नक्षत्र 27 होते हैं, और हमारा ज्योतिष के अंदर जो इनका वर्गीकरण किया है वो 12 खानों के अंदर किया है, जिनके अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे मैंने अभी बताया पहली राशि का नाम। अब दूसरी राशि होती है हमारी वृष राशि। वृष राशि शनि से 5वें आई हुई है, और ये क्योंकि बौद्धिकता की यहाँ स्थान है, ये 5वां घर बौद्धिकता का भी घर है, तो ये व्यक्ति इस साल शनि के प्रभाव से भी, क्योंकि इनके लिए तो मित्र बन जाता है शनि, बहुत धोखा देंगे। विपरीत लिंग के पीछे ये बहुत भागेंगे, उनके ऊपर बहुत खर्च करेंगे, खर्चीले होंगे, और लोगों को कहीं भी चूना लगाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये जो 2022 वर्ष है, ये इनके लिए, इस काम के लिए बहुत लकी आ रहा है। तीसरे नंबर की राशि आती है मिथुन, जो एक युगम के रूप में इसका चिन्हित किया गया है। ये राशि मुख्य रूप से 2022 में, जब तक ये ज्ञान चर्चा में जुड़ी हुई है, तब तक तो थोड़ी सी इसकी राहत मिल जाएगी। अगर ये कोई रोगी भी है, बूढ़ा भी है, बच्चा है, अगर उसको थोड़ा बहुत ज्ञान चर्चा से जुड़ा हुआ है, या अखबार आदि पढ़ता है, या पुस्तकों में ध्यान देता है, तो शांति से काट लेगा। नहीं तो ये वर्ष इनके लिए उतना अच्छा नहीं है। धन कमाएंगे, लेकिन उतना इनको उठाना भी पड़ेगा। कर्जे की स्थिति बन सकती है। छात्रों के लिए तो उपयोगी वर्ष है, लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए ये वर्ष काफ़ी पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करेगा और असंतुष्ट रहेंगे। चौथे नंबर की हमारी एक राशि है कर्क राशि, जो बिल्कुल ठीक शनि इनको देख रहा है, और मुख्य रूप से बिल्कुल सेंटर में देख रहा है। खासतौर से पेट को देख रहा है, कंधों को देख रहा है, बाहों को देख रहा है। तो उनके लिए यहाँ पे रोग आदि की उत्पत्ति होगी, दर्द होगा या चोट आदि लगेगी। और पेट में अगर किसी की कोई चीज़ होती है तो या तो उनको ऑपरेशन होगा, या उनके कोई अचानक ही लोहे से कोई चीज चोट लगेगी। हमारे 5वें नंबर की राशि जब हम गणना में करते हैं, ज्योतिष गणना में, तो वो सिंह राशि पड़ती है। सिंह राशि खुद सूर्य की राशि है, और सूर्य और शनि में भाई मित्रता नहीं है। शनि शत्रुता करता है, सूर्य शत्रुता नहीं करता। तो ये व्यक्ति अपने में काफ़ी ठोस रहेंगे, अपनी बात में ज़्यादा वजन रखेंगे, ईमानदार रहेंगे, और इनको कई प्रकार के लाभ की प्राप्ति का योग बना हुआ है। ये वर्ष उनके लिए अच्छा है। और अगर कहीं ये दबाव महसूस करें अपने को, तो इनको कहीं भी लाल कपड़ा आदि दान कर सकते हैं ये लोग साधु महात्मा को, तो अच्छा रहेगा। कन्या राशि है हमारे 6 नंबर की, और कन्या राशि का जो स्वभाव है वो बड़ा दब्बू टाइप है। इस बार ये अपने स्वभाव के कारण सब लोगों पे राज तो करेंगे ही, सबके प्यारे बने रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी ये संतान के प्रति अपनी बहुत चिंता व्यक्त रखेंगे, अपने कारोबार के प्रति बहुत चिंतित रहेंगे, और लोगों से मेल झोल करने में थोड़ा सा ये हिचकिचाएंगे, ज़्यादा अपना जनसंपर्क नहीं बना पाएंगे। 7वें नंबर की राशि हमारी होती है तुला राशि। तुला के नाम से ही आप जान गए होंगे, कभी तुला तो तराजू होती है, तो सबको बराबर चाहती है। लेकिन इस साल इनको धोखा हो रहा है। हालांकि ये शनि के मित्र हैं, लेकिन इनके साथ में धोखा हो रहा है। कोई भी इनकी पारिवारिक जायदाद है, कोई भी इनका कोई साझे में कोई कार्य है, या कुछ और इनकी कोई योजना है, तो ये अपने हाथों से ही, अपने वाणी से ही नुकसान करेंगे, और गरीबों की तरफ ज़्यादा देखेंगे, जिससे इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लोगों की मदद भी करेंगे, लेकिन मदद का उनको फ़ायदा नहीं होगा। 8वें नंबर की हमारी राशि है, जो अभी हमने बताया कि वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि अपने में इस वर्ष एक अजीब खेल खेलने वाली है, क्योंकि ये शनि से अपने में 11वें भाव में आई हुई है, और इस 11वें भाव का ये बड़ी बड़ी कल्पना करा रही है वृश्चिक राशि ओर से। और उस कल्पना में ये है कि मैं दुनिया पे राज कर दूँ, मेरी एक संपत्ति मुझको मिल जाए, और ये सारी उसकी दुर्भावना जो है उसको ही ले बैठेंगी, उसको ही रोगी कर देंगी। तो अहंकारी रहेंगे, अपने को कष्ट में महसूस करेंगे, किसी की बात को मानेंगे नहीं, अपनी ही बात मनवाने का प्रयास करेंगे, और कई बार झिलझाट में अपने बालों को पकड़ के अपने शरीर को खींच करके रोएंगे भी। 9 नंबर की हमारी राशि, जो शनि से
12वें स्थान पे है, हालांकि ये व्यय का घर है। तो 9 नंबर की राशि इस बार थोड़ी सी जीत में है। जीत में कारण ये है कि ये शनि बीच में आगे जाएगा, उन दिनों भी थोड़ा सा इसको राहत मिलेगी। और धनु राशि का अपना जो स्वभाव है वो समय की ताक में रहता है। व्यक्ति धनु राशि वाला व्यक्ति हो, चाहे उसकी जन्म राशि हो, तो वो व्यक्ति सदा समय का एक मौका देखता रहता है कि मैं किस प्रकार से कामयाब हूँ और क्या मुझको करना है, लेकिन निर्णय नहीं कर पाता है। आदमी सदैव ही अपने सुख को बेसुख कर लेता है। अब आ जाते हैं हम अपनी ही उसी राशि पे जहाँ पे शनि है, क्योंकि हमने शनि के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं और 12 राशियों को इनको देख रहे हैं। तो शनि बैठा है मकर राशि में। तो भाई मकर राशि वाले को तो ये राज करने वाला है, क्योंकि ये जहाँ बैठता है वहाँ अच्छा करता है। हालांकि मकर राशि को ये उतना पसंद नहीं करता, इसको चंद्रमा पसंद करता है, लेकिन भगवान की भक्ति में, उनके कार्यों में और उनकी ईमानदारी में ये वर्ष और ज़्यादा बढ़ावा देगा। और स्वास्थ्य की तरफ से भी इनको कोई आयु के हिसाब से जो रोग होने वाले हैं वो हो जाएं, लेकिन कोई रोग भी नहीं हो रहे हैं। हमारे जो 11वें नंबर की राशि है वो कुंभ राशि है। कुंभ माने घड़ा होता है। तो ये लोग गंभीर होंगे, लेकिन उस गंभीरता को कभी कभी जब भी ऐसा अवसर आएगा इन ग्रहों के दोष के कारण, तब ये अपनी सारी योजनाओं को चौपट भी करेंगे, क्योंकि अपने दिल की सारी बातों को बोलेंगे। 2022 इनको बोलने के लिए मजबूर कर देगा और पूरे वर्ष किसी भी आयु के वर्ग के लिए रोग का खतरा बढ़ाता रहेगा। पानी जन्य जो रोग हैं वो इनको ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। हमारी आखिरी राशि आती है मीन राशि, जो बृहस्पति की राशि है। और क्योंकि बृहस्पति और शनि का जो है अपना देवताओं का और शूद्र का संबंध है, तो यहाँ ये मीन राशि वालों को एक दब्बू टाइप बनाएगा। दब्बू टाइप मतलब उनकी प्रतिभा तो होगी, लेकिन मौका देखकर उनसे लोग अपना फ़ायदा भी गांठ लेंगे। और विशेषता इस साल इनकी कोई खास नहीं है, वह यही है कि अगर कोई योजना बना रहे होंगे तो अगले वर्षों में इनकी पूरी होगी। हम इस बार शनि पर ही फोकस कर रहे हैं, शनि को ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये अपने में शूद्र ग्रह है और मनुष्य मात्र हो या देव मात्र हो, सबके लिए बहुत भारी पड़ता है। जब इसकी कुदृष्टि पड़ती है तो सब पे बहुत भारी पड़ती है। और मेरा अपना निजी अनुभव तो यहाँ तक है कि जब ये देव स्थान पे भी अगर कुदृष्टि डाल दे तो उसको भी ढा देते हैं लोग, लड़ा झगड़ा कर देते हैं। तो ये आपको कैसे छोड़ेंगे भाई? आपको छुड़ाने की बात तो हम कर देंगे, आपको तो हम छुड़वा देंगे। और उसके छुड़ाने के लिए जो ये आपके मैं 4 राशियों को अलग अलग थोड़े से हिसाब बताऊंगा, जो शनि का उपचार करने से उनको लाभ होगा। मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वाले पीपल पे 7 बार कलावा लपेट दें, उसमें गांठें लगानी हैं। और उनका मन क्योंकि दुखी रहेगा इस वर्ष, तो उसमें मैं 5 चीज़ें आपको बता देता हूँ, लिख लीजिए आप। जिसमें नागरमोथा, काले तिल और लौध, सुरमा, ये चीज़ें आप जो है एक जगह मिलाएं, थोड़ी सी कूट करके नहाने वाले पानी में डाल लें। इसी प्रकार से जो हमारी मेष राशि है, आपके सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है और कुंभ राशि है, इन राशि वालों को महामृत्युंजय का मंत्र करना होगा। महामृत्युंजय का मंत्र सुबह ही 1 माला कर लें तो इन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अन्य जो बाकी राशियाँ बची हैं 4, उन राशि वालों के लिए अच्छा है कि वो शनिवार के दिन, खास तौर से अभी 8 अप्रैल तक, बीच बीच में एक नारियल जिस पे कलावा लपेट करके शनि मंदिर में वो रख सकते हैं। बाकी सामान्य रूप से सभी जो भी 12 राशियों के अंदर आती हैं चीज़ें, पुरुष आते हैं या कोई भी जीव आता है, उसकी सुरक्षा के लिए आप वैदिक मंत्र जो शनि का होता है आप उसे पढ़ सकते हैं। शनि के ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं है इस बार, क्योंकि शनि इतना कष्टकारी नहीं है, इस पे मंगल हावी है। तो आप जो सामान्य उपाय कर लें। शनिवार को भी और 1-2 उपाय कर सकते हैं, जिसमें शनि का छल्ला पहन सकते हैं। कॉमन है सबके लिए, बराबर है, कोई भी पहन सकता है। और किसी को अच्छा लगे तो हल्का कोई भी नग जो नीले रंग का हो वो पहन सकते हैं। और मुख्य रूप से जिनके ऊपर केतु बैठा हुआ है वो लहसुनिया पहन सकते हैं। तो ये शनि के उपाय हैं। इससे शनि जो है इनसे प्रसन्न होकर आपको सुख सुविधा देगा। आप बताएंगे हमें कि हमारे विचार कैसे लगे आपको, ज्योतिष से जो हमने आपको बताया है उसके संबंध में आपकी क्या राय है। इस राय के साथ साथ ही मैं थोड़ी सी एक सूचना और दे दूँ, अगर आपका प्यार मिला, सब लोगों का प्यार मिला, तो मैं शीघ्र ही आपके साथ फिर आऊँगा, आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होऊंगा और आपके प्रश्नों के उत्तर हों या और भी किसी प्रकार की कोई शंका है उसको मैं हल करूँगा। जल्दी मिलता हूँ। फिलहाल इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नव वर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।